सोचो ज़रा, रोज़ सुबह अलार्म बजता है, नींद आँखों में बाकी होती है, दिल कहता है थोड़ा और सो लूँ, लेकिन दिमाग कहता है बॉस गुस्सा करेगा और तुम मजबूरी में उठ जाते हो। फिर भीड़ भरी मेट्रो, ट्रैफिक और वही थका देने वाला सफ़र। और उस सफ़र के बीच अचानक तुम्हारे दिमाग में आवाज़ आती है, क्या मेरी ज़िंदगी बस इसी के लिए है? यही सवाल हर दिन ज़्यादातर लोगों की तरह जाह्नवी के दिमाग में भी घूमता रहता था। वो एक एम्बिशियस लड़की थी, सपने बहुत बड़े थे, पर सच्चाई ये थी कि उसकी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा किराए और बिलों में चला जाता, और जो बचता वो इतना कम होता कि अपने सपनों के बारे में सोच कर ही हंसी आ जाती। हर दिन ऐसा लगता जैसे ज़िंदगी एक रिपीट बटन पर अटक गई हो, और सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये दौड़ पूरी ज़िंदगी न चलती रहे। लेकिन फिर एक दिन जाह्नवी के हाथ आई एक किताब, छोटी सी किताब, मुश्किल से 200 पेज। नाम था द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। उसने पन्ने पलटे और जो बातें उसने पढ़ी उन्होंने उसकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखी। और अगर तुम भी आज यही महसूस करते हो कि तुम स्टक हो लाइफ में, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। वैसे वेलकम टू पॉकेटाइज रीड्स। यहाँ हम दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी किताबों को फिट कर देते हैं तुम्हारी जेब में, ताकि तुम अपनी लाइफ अपग्रेड कर सको बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। तो चलो शुरू करते हैं जाह्नवी की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो 9 से 5 की दौड़ में फंसी थी और जिसे एक किताब ने दिखाया असली रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस का। जाह्नवी की लाइफ बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। अच्छी कंपनी में जॉब, ठीक ठाक सैलरी और सोसाइटी की नज़रों में एक सिक्योर फ्यूचर। लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे हॉलो होती जा रही थी। सुबह सुबह अलार्म बजता और जाह्नवी खुद से लड़ते हुए उठती। जल्दी जल्दी तैयार होना, मेट्रो की भीड़ झेलना, ऑफिस में घंटों बैठना और रात को थक कर गिर जाना। ये रूटीन इतना रिपीट हो गया था कि उसे लगने लगा जैसे वो किसी केज में फंस गई हो। कभी मिरर में खुद को देखती तो सोचती ये वही लड़की है जिसने कॉलेज में बड़े बड़े सपने देखे थे, ट्रैवल करने के, अपना कुछ खुद का स्टार्ट करने के, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के। और आज रियलिटी ये थी कि महीने के पहले हफ्ते में ही सैलरी गायब, रेंट, बिल्स और थोड़ी बहुत बेसिक ज़रूरतें, सेविंग्स का नाम तक नहीं। उसका दिल हर रोज़ ये सवाल पूछता था, क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी रेस में फंसी रहूँगी? एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो में बैठे बैठे वो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक किताब की रिकमेंडेशन पर पड़ी। नाम था द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। पहले तो उसने सोचा, अरे ये भी एक और सेल्फ हेल्प बुक होगी, पढ़ने का टाइम कहाँ है? लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे रोक लिया। उस रात उसने सोचा चलो थोड़ा देख लेते हैं। उसने किताब खोली और पहले ही चैप्टर में एक लाइन पढ़ी जिसने उसे अंदर से हिला दिया, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। जाह्नवी सोच में पड़ गई, मैं तो अभी तक शॉर्ट टर्म में जी रही हूँ, डेली स्ट्रगल, मंथली सैलरी और बस इतना ही। लॉन्ग टर्म गेम कहाँ है मेरी ज़िंदगी में? फिर किताब में एक और कॉन्सेप्ट आया, वेल्थ इज़ नॉट मनी, वेल्थ इज़ फ्रीडम। उसके कानों में जैसे किसी ने ज़ोर से कहा हो। वो सोचने लगी, मैं तो अब तक सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही थी, पर असली दौड़ तो फ्रीडम के लिए होनी चाहिए थी। उस रात जाह्नवी देर तक जागती रही। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगी, अगर मुझे फ्री होना है तो मुझे टाइम के बिना पैसा बनाना सीखना होगा। मुझे अपनी लाइफ में लेवरेज क्रिएट करना होगा। लेवरेज, ये नया शब्द था उसके लिए, लेकिन नवल ने सिंपल तरीके से समझाया था। लेवरेज मतलब ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे कंटेंट, जैसे कैपिटल। जाह्नवी कोडिंग नहीं जानती थी, कैपिटल उसके पास कम था, लेकिन कंटेंट बनाना शायद पॉसिबल था। उसने सोचा चलो एक कोशिश करते हैं। उस रात जाह्नवी ने अपने फ़ोन पर ब्लॉग लिखना शुरू किया। टॉपिक था लाइफ एज अ 9 to 5 एम्प्लॉय। उसने दिल से लिखा, कोई फिल्टर्स नहीं, और बिना ज़्यादा सोचे उसे पब्लिश कर दिया। भले ही उस ब्लॉग को बहुत व्यूज़ न मिले, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी स्पार्क जल चुकी थी। वो सोचने लगी, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखूं और अप्लाई करूं, तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो मैं तुमसे कहूँगा कमेंट करो सुपर हीरो, क्योंकि इसका मतलब है तुम भी सीरियस हो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। बाकी लोग तो शायद ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, पर तुम रुके हो, और यही पहला साइन है कि तुम 1% में बिलोंग करते हो। जाह्नवी अब रोज़ थोड़ी थोड़ी देर निकालकर नवल की किताब पढ़ने लगी थी। पहले वो इसे टाइम पास समझ रही थी, लेकिन अब ये उसके लिए एक गाइड बनती जा रही थी। किताब में एक और पावरफुल लाइन थी, यू नॉट गोइंग टू गेट रिच, रेंटिंग आउट योर टाइम। ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया। वो सोचने लगी, सच में मैं यही तो कर रही हूँ। मैं अपना टाइम बेच रही हूँ एक कंपनी को। जितना काम करूँ सैलरी वही फिक्स रहेगी। अगर मैं बीमार पड़ गई या काम करना बंद कर दिया तो इनकम भी रुक जाएगी। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। उसके अंदर गुस्सा भी आया और डर भी, लेकिन साथ ही एक्साइटमेंट भी हुआ कि शायद कोई दूसरा रास्ता है। नवल लेवरेज के 3 टाइप्स समझाता है। पहला कैपिटल, यानी पैसे से पैसा बनाना। दूसरा लेबर, यानी दूसरों के काम से ग्रो करना। और तीसरा टेक्नोलॉजी और मीडिया, यानी ऐसी चीज़ें जो बिना रुके तुम्हारे लिए काम करती रहें। जाह्नवी ने सोचा, मेरे पास कैपिटल तो अभी कम है, लेबर हायर करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी और कंटेंट का लेवरेज शायद मैं यूज़ कर सकती हूँ।
उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। ऑफिस से आने के बाद आधे घंटे निकालकर ऑनलाइन स्किल्स सीखना शुरू किया। फ्री यूट्यूब वीडियोस, फ्री कोर्सेज और आर्टिकल्स पढ़ना। पहले उसे कोडिंग डिफ़िकल्ट लगी, तो उसने सोचा चलो राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करते हैं। उसका पहला ब्लॉग ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक और ब्लॉग लिखा। इस बार टॉपिक था वाई 9 to 5 इज़ किलिंग क्रिएटिविटी। ये ब्लॉग कुछ लोगों तक पहुंचा और पहली बार उसे लगा कि उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। धीरे धीरे उसने ट्विटर पर छोटे छोटे थ्रेड्स लिखने शुरू किए। कोई वायरल नहीं हुआ, लेकिन हर पोस्ट के साथ उसकी क्लैरिटी और सोच शार्पन होती गई। किताब में एक और कॉन्सेप्ट आया, स्पेसिफिक नॉलेज। नवल कहता है कि दुनिया में जेनरिक स्किल्स की भीड़ है, लेकिन तुम्हें अपनी यूनिक स्किल्स पर काम करना होगा, वही तुम्हें वैल्यूएबल बनाएगी। जाह्नवी ने खुद से पूछा, मेरी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? और जवाब धीरे धीरे क्लियर होने लगा। राइटिंग, लोगों से कनेक्ट करना और चीज़ों को आसान तरीके से समझाना। उसने इसे सीरियस लेना शुरू किया। ऑफिस के काम के बाद रात को छोटे छोटे नोट्स लिखती, आइडियाज़ जॉट डाउन करती और पब्लिश करती। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, लेकिन साथ ही डाउट्स भी। कभी वो सोचती, ये सब मेरे लिए नहीं है, कंटेंट क्रिएशन से कौन फ्री हुआ है? लेकिन हर बार नवल की किताब खोलती और उसे लगता कि हाँ, ये पॉसिबल है। एक दिन उसे किताब में हैप्पीनेस वाला सेक्शन मिला। नवल ने लिखा था, हैप्पीनेस इज़ अ स्किल। ये सुनकर जाह्नवी चौंक गई। स्किल का मतलब है इसे सीखा जा सकता है। वो सोचती थी हैप्पीनेस किसी अचीवमेंट के बाद मिलेगी, प्रमोशन, सैलरी हाइक या कोई बड़ी लग्जरी खरीदने के बाद। लेकिन पहली बार उसे लगा कि हैप्पीनेस कोई दूर की चीज़ नहीं, ये आज भी प्रैक्टिस की जा सकती है। उसने छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस नोटिस करना शुरू किया, जैसे ब्लॉग पब्लिश करने के बाद मिली पॉजिटिव कमेंट या किसी रीडर का छोटा सा थैंक यू मैसेज। ये छोटे छोटे विंस उसे और पुश करने लगे। अगर तुम अभी तक इस कहानी को सुन रहे हो तो कमेंट करो डायमंड। इसका मतलब है कि तुम सच में सीरियस हो अपने आप पर काम करने के लिए। बाकी लोग शायद बीच में स्किप करके निकल गए होंगे, लेकिन तुम अब भी रुके हो और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। जाह्नवी की जर्नी अभी लंबी थी, स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए थे, पर अब उसे पता चल गया था कि बाहर निकलने का रास्ता पॉसिबल है। वो समझ चुकी थी कि एस्केप प्लान सिर्फ सपनों में नहीं, एक्शंस में है। जाह्नवी अब बदल चुकी थी। पहले जहां वो ऑफिस से लौटकर बस कोलैप्स कर जाती थी, अब वो अपने लिए समय निकालती थी, छोटे छोटे हैबिट्स चेंज कर रही थी। उसने सोचा, अगर मुझे सच में फ्री होना है तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। नवल कहता है, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। इफ़ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। उसने धीरे धीरे 2 चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया। पहला था बिल्ड करना। राइटिंग उसके लिए नेचुरल थी, तो उसने इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना शुरू किया। रेगुलर ब्लॉग्स, ट्विटर थ्रेड्स और छोटे छोटे गाइड लिखना शुरू किया। दूसरा था सेल करना, ऑडियंसेस कनेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें सॉल्यूशंस देना। धीरे धीरे उसकी राइटिंग को ट्रैक्शन मिलने लगी। शुरू में 10 लोग पढ़ते थे, फिर 100, फिर 1000। हर बार जब कोई उसके ब्लॉग पर कमेंट करता, दिस हेल्प मी अ लॉट, तो जाह्नवी के अंदर एक अलग एनर्जी भर जाती। अब उसे लगने लगा कि उसका काम सिर्फ टाइम सेल करना नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। नवल का एक और लेसन था, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। जाह्नवी ने समझा कि ओवरनाइट सक्सेस एक इल्यूजन है, असली ग्रोथ कंसिस्टेंसी से आती है। इसलिए उसने खुद से प्रॉमिस किया, चाहे कितने भी कम लोग पढ़ें, वो लिखना बंद नहीं करेगी। उसने साथ ही इन्वेस्टिंग सीखना शुरू किया। छोटे अमाउंट से म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने लगी। शुरू में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझ आया। कुछ महीनों बाद जाह्नवी के पास साइड इनकम आनी शुरू हो गई, कंटेंट से थोड़ी, इन्वेस्टमेंट से थोड़ी, और यही थोड़ी थोड़ी इनकम उसे एहसास दिला रही थी कि फ्रीडम पॉसिबल है। फिर एक दिन उसने सबसे बड़ा स्टेप लिया। उसने अपने मैनेजर को रिजिग्नेशन लेटर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल फास्ट बीट कर रहा था, पर अंदर से एक शांति थी, क्योंकि अब वो डर के लिए नहीं जी रही थी, फ्रीडम के लिए जी रही थी। अब ज़रा तुम सोचो, जाह्नवी कोई सुपर ह्यूमन नहीं थी, वो भी तुम्हारी तरह ही थी, एक नॉर्मल लड़की जो 9 से 5 की दौड़ में फंसी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने सीखना और एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम स्टक हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ बिल्स पे करने और वीकेंड्स का वेट करने तक सीमित है, तो याद रखो, तुम भी जाह्नवी हो सकते हो। और अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो कमेंट करो लेजेंड। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि अपने अंदर एक्शन की चिंगारी महसूस कर रहे हो। जाह्नवी आज फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रही है। ये जर्नी इंस्टेंट नहीं थी, आसान नहीं थी, पर रियल थी, और यही सबसे ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम अपनी जर्नी शुरू करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो पॉकेटाइज रीड्स को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसी ही बुक्स को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि तुम अपनी लाइफ अपग्रेड कर सको।